हेलो। तो साथियों, आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। साथियों, मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत मजिस्ट्रेट के कितने अधिकार क्षेत्र है, वो किन किन जगहों पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उनके लिए समन जारी कर सकता है। इन्हें मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र आईपीसी सेक्शन 202 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो मजिस्ट्रेट के क्षेत्र अधिकार से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी करने की प्रक्रिया क्या है, तो इसके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने क्या तर्क दिए। तो तर्क में ये मैम देती है, जस्टिस मंजू रानी चौहान जस्टिस मंजू रानी चौहान बताती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि धारा 202(1) सीआरपीसी के तहत यदि कोई आरोपी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है, यानी कि मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र ये इतना है, अगर वो यहाँ पे रहता है तो मजिस्ट्रेट को या तो स्वयं मामले की जांच करनी चाहिए, अगर बाहर रहेगा तो, यह धारा 204 सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया जारी करने से पहले जांच के निर्देश देने चाहिए। यानी कि उसको ये अधिकार है, जब बाहर है व्यक्ति, उसकी जांच या तो स्वयं करे या फिर धारा 204 उनके ऊपर सीआरपीसी के तहत मुकदमा चलाया जाएगा या फिर उसकी जांच के निर्देश देके, तो उसके पूर्व ये उनको काम करना चाहिए। तो इसके ऊपर समन जारी करने के ऊपर जस्टिस मंजू रानी यानी न्यायमूर्ति चौहान अपने शब्दों में क्या बोलती हैं। जस्टिस मंजू रानी की खंडपीठ यानी उनकी बेंच आगे बोलती कि धारा 202 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के लिए अनिवार्य है कि उन मामलों में समन जारी करने से पहले जांच करेगा। यानी कि जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, जो भी मजिस्ट्रेट समन जारी करेगा, समन जारी करने से पहले 202 के तहत उनको ये अधिकार है कि वो समन जारी कर सकता है। पर समन कब जारी कर सकता है, इनका भी जिक्र, जहां आरोपी उस क्षेत्र से बाहर रहता है जिससे संबंधित मजिस्ट्रेट अपना अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। यानी मजिस्ट्रेट को धारा 202 के तहत यह अधिकार है कि वह समन जारी कर सकता है। पर समन जारी कब कर सकता है, किन परिस्थितियों में कर सकता है, इनके बारे में जिक्र किया गया है न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने। बढ़ते अगले की तरफ, पृष्ठभूमि। एक महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ, यानी महिला मान लेते हैं ए, इस महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर गई। आरोप लगाया गया है उनके द्वारा कि मानसिक और शारीरिक रूप से उनको परेशान किया गया। शादी के 7 वर्ष बाद उसके माता पिता के घर वापस भेज दिया गया। जब उनकी इस महिला की शादी कर दी गई तो इनने फिर उन महिला के खिलाफ आरोप लगाया गया। तो ये महिला ने क्या किया कि भाई ये मेरे ससुराल वाले मेरे को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। 7 महीने बाद उनके ससुराल वालों ने वापस उनके घर भेज दिए। फिर महिला की आगे जांच होती है, उसमें जस्टिस पृष्ठभूमि है इनकी मंजू रानी चौहान बोलती है, शिकायत में ये भी कहा गया है कि जब उसे पता चला कि वापस बुलाने की कोई दिलचस्प नहीं है, जब उस महिला को इस बारे में पता चला कि मुझे वापस घर भेजने के बाद में मुझे वापस बुलाने के लिए कोई दिलचस्प, कोई चांस नहीं है, तो फिर वह अपने अनुरोध किया कि उसे स्त्री धन लौटा दें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसने वर्तमान शिकायत दर्ज करवाई, क्योंकि उसने वर्तमान है ना प्रारंभिक शिकायत दर्ज करवाई। तो जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर फैसला सुनाती है धारा 202 के तहत
नतीजन ससुराल वाले याचिकाकर्ता का अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन, क्योंकि ये बेंच बैठी थी सीनियर डिवीजन गाजियाबाद द्वारा 15 सितंबर 2021 के आदेश को माध्यम से तलब किया गया। इन्हें शिकायत दर्ज करवाई थी 15 सितंबर 2021 के जब आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। उसमें याचिकाकर्ता ने 482 CRPC याचिका के साथ अदालत का रुख किया था। तलब करने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, क्योंकि इन्होंने धारा लगाई थी 402 के तहत जो मजिस्ट्रेट था, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ये अधिकार है, या फिर अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को, कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर वो 404 धारा को लगा सकता है, पर वो तब लगा सकता है स्वयं, या तो स्वयं जांच करेगा। कोर्ट का फैसला यानी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णय का हवाला देते हुए धारा 202 यानी CRPC के तहत जांच जैसा भी मामला हो, इन्हें सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए फर्स्ट नंबर पे अपनी तथ्य रखते हैं सीमा मंजूरानी। एक आरोपी के खिलाफ समन जारी करने से पहले, किसी भी आरोपी के ऊपर जब समन जारी करता है मजिस्ट्रेट, तो उसके पहले यह आवश्यक है कि जो मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकार से बाहर है, जब उसका क्षेत्र इतना है, मामला यहाँ पे है, आरोपी यहाँ पे है, तो उसके पहले उनको पूर्ण रूप से जांच करना चाहिए। इसके साथ CRPC की धारा 482 के तहत आवेदन की अनुमति दी गई है। जब उनका अधिकार क्षेत्र यहाँ पे है, आरोपी यहाँ पे है, तो आरोपी को यहाँ पे उसको पकड़ने के लिए या फिर उसको गिरफ्तार करने के लिए यह अधिकार है कि 482 के तहत अनुमति दी गई है, पर अपेक्षित आदेश को रद्द कर दिया गया है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए मामला वापस नीचे अदालत में भेज दिया गया। क्योंकि ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया था, तो स्पेशल बेंच ने इसकी सुनवाई करने के बाद में उन्होंने पाया कि इस मामले में क्या करना चाहिए। तो उस सीमा रानी की जो बेंच थी, उस बेंच ने वापस निचली अदालत में इस मामले को भेज दिया है डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद कोर्ट में, कि इस पर वापस से समन जारी करने के लिए सुनवाई की जाए और सही रूप से इनमें कोई गलत नहीं है। तो अदालत ने इसको रद्द कर दिया गया। अगर साथियों, मैं यहाँ पे अनेक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जुड़े अनेक फैक्ट तथ्य लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी के साथ में अगले वीडियो की तरफ। अगर साथियों आपको किसी को वकालत से संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल पर संपर्क करें, और मेरा वीडियो का लिंक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे जाकर आप, और इसका PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। अगर साथियों आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी के साथ में अगले वीडियो की तरफ।